अब आदिवासी को आप ऐसे नहीं कह सकते। अब आराम से जी रहे हो, हमारी टैक्स खा के जी रहे हो, आपकी जो सैलरी है हमारी पैसे है। या तो आपको आदिवासी का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं लगता तो आप जाओ यहाँ से, क्योंकि अब माफी भी मांग ली, उसके बाद काफी बड़ा चौड़ा नोट लिख के ट्विटर पे माफी मांगी, क्योंकि इतना बड़ा बवाल हो गया था। मैं आपको गाली दे दूं बाद में माफी मांगू, चलेगा? नहीं चलेगा ना। आपको पहले सोचना चाहिए, आप दूध पीते बच्चे तो हो नहीं, या पागल कुत्ते ने काट तो नहीं रखा आपको। आपको बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके खिलाफ बोल रहा हूँ। आदिवासियों की वजह से ये देश चल रहा है। आपका घर में गेहूं चावल सब्जी आदिवासी की खेत से आता है। ये नहीं कि आपने आपको मैं बुलाऊंगी, अगर आपको मैं बोलूंगी आप एक धनिया उगा दो, आपको नहीं आएगा। बस आपको खाना आएगा और पचाना आएगा, निकालना आएगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं आता। मोदी जी अभी तक चुप है। बस एक ही बार बोला था जब उन महिलाओं को नंगा परेड किया गया था, अभी तक चुप है। मोदी जी कोई बहरा तो है नहीं, कोई गूंगा तो है नहीं, कोई अंधा तो है नहीं। मोदी जी को ये कहना चाहती हूँ, आप अपनी आंखें खोले, कान खोले, मुंह भी खोले, ताकि हमें कोई न्याय तो मिले। हम कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? ऐसे तो है नहीं कि हम लोग आसमान से टपके हुए इंसान हैं। 9 महीने हो चुके हैं मणिपुर को, 9 महीने में एक बच्चा हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। मैं जंतर मंतर पर हूं और मेरे पीछे जो भीड़ है ये वो मणिपुर के लोग हैं जो आज 9 महीने बाद दोबारा जंतर मंतर पर आए हैं, इसी आस में कि शायद जितनी बार जंतर मंतर पर आएंगे, जितनी बार दिल्ली में आके ये धरना प्रदर्शन देंगे, इनकी आवाज कहीं ना कहीं तक तो पहुंचेगी। और शायद उम्मीद ये भी है कि आवाज पहुंचने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अगर इतनी भीड़ दिखाई देगी, ये दिखाई देगा कि इतना जन सैलाब उमड़ सकता है, तो शायद मणिपुर के बारे में कोई बात करे, मीडिया हो या सत्ता हो, कोई तो मणिपुर का जिक्र करे और मणिपुर में किस तरीके से हालात अभी भी इतने समय बाद भी बने हुए हैं उस चीज का जिक्र हो। अभी भी मणिपुर की बात इसलिए भी जरूरी है कि इतने लोग जंतर मंतर पर भी आए हैं, लेकिन एक तरफ से ये कहा जाता है कि मणिपुर के हालात सही हो गए हैं। ऊपर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी मणिपुर से शुरू हुई, तो मणिपुर के बारे में बातचीत करना भी इसलिए जरूरी है। सुजैन हमारे साथ हैं, जितनी बार धरने पर आई है, जितनी बार यहाँ आती है, अपनी बात सामने रखती है मीडिया को, हम भी आप तक पहुंचाते हैं। सुजैन जी, आप आज आए हैं, 9 महीने हो गए हैं, छोटा समय बिल्कुल नहीं है, काफी लंबा है। कैसे हालात हैं अभी मणिपुर में? हालात अभी भी बदतर है वहाँ पे, अब तो पहले से भी बदतर है। देखो पहले 3rd में और 4th में जितने भी वैली में हमारी जो समुदाय के लोग थे उनको तो मार दिया गया, और बाकी कुछ है जो वहाँ की क्रॉप्स ने, पैरामिलिट्री फोर्स ने उनको बचाया गया है। बहुत सारे लोग हैं जहाँ जिसकी मौत हुआ, आप पोस्टर पे देख सकते हो। अभी भी कुछ हल नहीं है। हमारी जो समुदाय के लोग हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, या हम अपने कुत्ते भी अपने घर को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, हम अपने घर अपनी जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो लोग खुद आके हम पे गोली चलाते हैं, फिर मरते हैं। फिर वो लोग अपने न्यूज पे, क्योंकि हमारे जंगलों में जो जहाँ हम पहाड़ों में रहते हैं वहां पे कोई न्यूज चैनल कहाँ होगा, वहाँ उनके न्यूज चैनल में ये बताया जाता है कि हमने उनको मारा है, जबकि वो हमें अटैक करने के लिए आया है। आप खुद देखो, हमारी देश की जो बाघा बॉर्डर है, वहाँ पाकिस्तानी फौजी या कोई भी ISI एजेंट आएगा बंदूक लेके, बम लेके, तो हमारी देश की सेना उन पे गोली मारेंगे, उनको मार दिया जाएगा। सही, जाहिर सी बात है, अगर आप अटैक करने आओगे तो आप मरोगे। मैं उन मेटेज को कहना चाहती हूँ, अगर आपको मरने का इतनी शौक है तो अपने घर में मरो भाई, हमारी जगह पे आके मत मरो। हमें तुम्हारी डेड बॉडी नहीं चाहिए, इतनी बदबूदार बॉडी नहीं चाहिए हमें। तो भी वहाँ की सरकार के क्या हालात है? सरकार किस तरीके से काम कर रही है? वहाँ पे सरकार है ही नहीं। आप खुद बताओ, वहाँ की जो एक CM है, एक आतंकवाद लोग जो अरामबाई टेंगोल है, आतंकवाद लोग उनको बुला के मीटिंग करवाता है। उसको हम क्या बोलेंगे? सीएम का कोई इज्जत ही नहीं, कोई डर ही नहीं। अब एक बार बताओ, दिल्ली के CM के केजरीवाल को अगर उनके आगे पीछे आतंकवाद घूमेंगे तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। वहाँ की CM के साथ आतंकवाद घूम रहा है, पार्लियामेंट के अंदर भी घुस चुके हैं वो लोग। एयरपोर्ट हाईटेक सिक्योरिटी है, वहां पे भी वो लोग अपनी बंदूक लेके खड़े हैं। बताओ, ऐसे हाल है मणिपुर। हमें हंसी आती है ऐसे CM पे। ऐसे CM को बिल्डिंग से कूद के मर जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं वो एक राज्य, कौन सा मुख्यमंत्री जो तुम्हारी कोई बात ना सुने, तुम्हें देख के कुत्ते मुंह मोड़ दे? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री है जो कुत्ते उनको देख के मुंह मोड़ दे। ऐसा बड़ी बड़ी बातें आप बोल रही हैं, इतनी नाराज हो गई है वहाँ की जनता? बहुत ज्यादा नाराज हूँ उसकी वजह से। हमारे पास देखो, हमारी जो भाई है, हमारी जो बच्चे, वहाँ पे स्कूल बंद है, लेकिन इम्फाल में चल रहे हैं। वहाँ पूरा
हॉस्पिटल सब कुछ खुला हुआ है। डेवलपमेंट सिर्फ सिटी में किया जाता है, गाँव में तो कोई डेवलपमेंट होता ही नहीं है। अभी वहाँ पे स्कूल सब कुछ खुला हुआ है, बस हमारे पास हमारी जगह पे बंद है। हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे, अपने माँ बाप को गुहार लगा रहे, हम स्कूल कब जाएंगे। मतलब आप लोगों का जीवन पूरी तरह रुक गया। पूरी तरह ठप हो चुका है। जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं वो कहाँ से खाना लाएंगे? जो नौकरी करते हैं, जिसके पास दुकानें, छोटे छोटे बिजनेस, उनका तो चल जाता है, दिन का खाना मिल जाता है, लेकिन जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं वो कहाँ से खाना लाएंगे? मतलब इतने हालात खराब है। लेकिन इतना समय होने के बाद तो एक कोशिश की जाती है सरकार की तरफ से मदद आए या किसी ना किसी की तरफ से मदद आए, हल करने की कोशिश हो। वहाँ पे हमें मिजोरम से मदद आया है खाने पीने का, और हम लोग खुद अपने आप को वो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे खेत में आपको पता है हर जो हिल एरियाज में सब खेत करते हैं, धान का, सब्जियों का, बस वही खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं आ रहे हमारे पास। आज यहाँ आने का मकसद क्या रहा है जंतर मंतर में? क्योंकि काफी बार आप लोग आए हैं, उसके बाद भी कोई हल नहीं हो रहा है। इतने लोग जो है यहाँ पे हर टाइम क्यों आता है? क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं किया जाता है। कोई शौक है नहीं यहाँ पे आने का, या किसी के पास कोई इतने फालतू लोग है नहीं कि यहाँ पे आके लोग अपना बैठ के अपने टाइम बर्बाद करें। हम क्यों आते? क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जाती। हम सरकार से ये गुहार करते हमारी बात सुनी जाए, हमें न्याय दिया जाए। क्या थोड़ी सी भी उम्मीद बाकी है सरकार से? मोदी जी ने जब बोला था कि शर्मिंदा है, उस वीडियो पर जब कमेंट आए तो उसके बाद से कुछ सुधार हो पाया? मोदी जी अभी तक चुप है। बस एक ही बार बोला था जब उन महिलाओं को नंगा परेड किया गया था, अभी तक चुप है। मोदी जी कोई बहरा तो है नहीं, कोई गूंगा तो है नहीं, कोई अंधा तो है नहीं। मोदी जी को ये कहना चाहती हूँ, आप अपनी आंखें खोले, कान खोले, मुंह भी खोले, ताकि हमें कोई न्याय तो मिले। हम कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? ऐसे तो है नहीं कि हम लोग आसमान से टपके हुए इंसान हैं। 9 महीने हो चुके हैं मणिपुर को, 9 महीने में एक बच्चा हो जाता है। कोई प्रेग्नेंट वुमेन का 9 महीने में बच्चा हो जाता है। हमारी मणिपुर का हल ये हाल है, 9 महीने हो चुके हैं, फिर भी अभी भी हल नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है। हमारे देश में जो बच्चे और महिला विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी है, वो भी चुप है। हमारे देश को, युवक को देखो, अभी तक बच्चे, छोटे छोटे जवान बच्चे नशे में धूत है। हर नशे बिकता है यहाँ पे। महिला और बुजुर्ग पे अत्याचार और बलात्कार होता है। इंडिया में ऐसा है कि बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ते लोग, बलात्कार हो रहे, फिर भी वो चुप है। मतलब इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन जब बात करने वाला ही कोई नहीं है, कोई नहीं है, जबकि वो बच्चे और महिला विकास का मंत्री है। उनको मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको चुप ही रहना है, इस्तीफा दे दो। स्मृति ईरानी जी को? हाँ, इस्तीफा दे दो। म्यूजियम खुला है, वहाँ बैठ जाइए, पूरा देश आपको देखने आएंगे, माला चढ़ाएंगे। मतलब कुछ बोल नहीं रही है तो? बोल ही नहीं रहे। बोलती क्यों नहीं? गूंगी है क्या? बोलो कुछ। काफी सारे सवाल हैं सरकार से। सारे सवाल है। बस अगर दूसरी पार्टी उनके खिलाफ बोल देना, तभी आके आ जाते हैं, गैस सिलेंडर उठा के हाय 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 हुई करती रहती है, नहीं तो कुछ बोलती ही नहीं है। देखिए, आप लोग ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, आदिवासी हैं, और हाल फिलहाल 1-2 दिन के अंदर एक मुद्दा काफी चल रहा है। आदिवासी लोगों के बारे में एक टिप्पणी की गई है। सुधीर चौधरी हैं, न्यूज एंकर हैं, काफी प्रतिष्ठित नाम है उनका। उन्होंने एक टिप्पणी की है हेमंत सोरेन को लेकर, सीएम को लेकर। उन्होंने बोला कि अब उनको लाइफस्टाइल जीने की आदत हो गई है, गाड़ी बंगले वाली, लेकिन अब उनको शायद जेल में जाने के बाद, गिरफ्तार होने के बाद वो लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा जो 25-26 साल पहले एक आदिवासी के रूप में जीते थे, जंगलों में रहना, वो सारी चीजें। आपको क्या लगता है किस तरीके के बयान आज भी आ रहे हैं आदिवासी लोगों को लेकर? कोई कितना ही विकास कर ले, कोई कितना ही आगे कर ले, ऐसी टिप्पणी अब भी है। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, जब ये देश बना था पूरा जंगल था, आदिवासियों की वजह से ये रोड बना है। जहाँ पे तुम रहते हो ना, जिस घर पे तुम रहते हो, उस घर को एक एक ईद आदिवासियों ने जोड़ा है, तभी तुम सुरक्षित रह रहे हो। और जितने भी रोड है, जितने भी घर है, बिल्डिंग, सारे आदिवासियों का काम है। तुम तो बाद में आए हो। अगर ऐसे क्या माना जाए, आदिवासी पहले जंगल में रहते थे, तो ये कौन सा पहले से यहाँ पे कौन सा हेलीकॉप्टर और प्लेन घूमता था? पहले ये भी तो जंगल था। आदिवासियों की वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिला है। अब आदिवासी को आप ऐसे नहीं कह सकते। अब आराम से जी रहे हो, हमारी टैक्स खा के जी रहे हो। आपकी जो सैलरी है हमारी पैसे है। या तो आपको आदिवासी का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं लगता तो आप जाओ यहाँ से, क्योंकि आप माफी भी मांग ली उसके बाद, काफी बड़ा चौड़ा नोट लिख के ट्विटर पे माफी मांगी, क्योंकि इतना बड़ा बवाल हो गया था। मैं आपको गाली दे दूं, बाद में माफी मांगू, चलेगा? नहीं चलेगा ना। आपको पहले सोचना चाहिए। आप दूध पीते बच्चे तो हो नहीं, या पागल कुत्ते ने काट तो नहीं रखा आपको।
आपको बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके खिलाफ बोल रहा हूँ। एफआईआर तक दर्ज करवा दी गई है, लेकिन अरेस्ट की मांग अभी भी जारी है, अरेस्ट नहीं हुआ है। अरेस्ट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, हो जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सबक मिलना चाहिए, आदिवासियों को ऐसे नहीं कहना चाहिए। आदिवासियों की वजह से ये देश चल रहा है। आपका घर में गेहूं, चावल, सब्जी आदिवासी की खेत से आता है। ये नहीं कि आपको मैं बुलाऊंगी, अगर आपको मैं बोलूंगी आप एक धनिया उगा दो, आपको नहीं आएगा। बस आपको खाना आएगा और पचाना आएगा, निकालना आएगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं आता। अगर आता है तो आके धनिया उगा दो, मैं देख लूंगी आपको। मतलब नजरिया बदलने की जरूरत है लोगों को। जरूरी है, इस देश को आगे बढ़ाना है, विकास लाना है, तो हमें धर्म जाति पे लड़ना नहीं है, संविधान और इंसानियत को आगे लेके चलना है, तभी हमारी देश बचेगा। नहीं तो तू मैं तो हर कुत्ते भी करते हैं गली में, एक तरफ वो भोगते हैं, एक तरफ वो भोगते हैं। मतलब ये सारी चीजें, ये बयानबाजी एक एंकर के मुंह से तो कतई सही नहीं लगती है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम बोलते हैं। मास कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ो आप, मैं ये कहना चाहती हूँ। हिदायत दे रही है काफी। चलिए एक आखिरी सवाल से खत्म करेंगे, क्या हौसले इतने बचे हैं अभी भी इतने समय की लड़ाई के बाद कि और लंबा लड़ा जा सके? देखो, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं किया जाएगा हम लोग लड़ेंगे। वहां पे हमारी मणिपुर में ऐसा हाल है, जो स्टेट फोर्स है जिसको हम कमांडो बोलते हैं, मणिपुर के कमांडो, वही आके हमारी घर जला देते हैं, वही आके हमें मार देते हैं। वहां पे जो पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है उनको परमिशन दिया जाता है, संविधान के थ्रू, संविधान के तहत तो उनको परमिशन मिलेगा ही, क्योंकि वो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। वो लोग आते हैं, हमें हमारी घर, स्कूल सब कुछ जला के चले जाते हैं। हम लोगों को भागना पड़ते हैं। अभी रिसेंटली भी बहुत सारे भागे थे, बहुत सारे मरे भी थे। इन लोगों ने अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी से एक महिला को भी कुचल के मारा था, इन कमांडो ने। ये सारी चीजें हो रही हैं। ये सारी चीजें हो रही है, अभी रिसेंटली की बात है। यहाँ तक ऐसा हो रहा है, और सीएम, वहाँ की जो सीएम, वो चुप है, वो कुछ बोलता ही नहीं है। इतने चुप रहना है तो छोटी शादी करो और बैठ जाओ। चलिए इसी पे खत्म करेंगे। इतने सारे सवाल लेकर हैं, सरकार से भी, सत्ता से भी, हर चीज इतनी जानने की कोशिश है कि क्यों अभी तक मणिपुर पे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, क्यों अभी तक मणिपुर पर कोई जवाब नहीं आ रहा, क्यों वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मणिपुर के लोग जंतर मंतर पर आए हैं और संख्या इतनी भारी है कि कोई भी आएगा तो एक बार बातचीत जरूर करना चाहेगा, लेकिन फिर भी बात कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसी प्रकार जनता के मुद्दे अब तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।